स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ा है, ठीक उसी तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट भी देखेंगे, हर एक एक पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। एंड जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आएगा। एंड जब हम लोग ज्योमेट्री वाला पार्ट करेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ओके, तो आपको जो है वो हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, उसको भी आपको अच्छे से समझना है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एड्यूटेक। तो सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं किसके ऊपर? प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर। तो क्या आपको याद है आर्ग्यूमेंट क्या होता है? यस, याद है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो कुछ भी एंगल बना रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आर्ग्यूमेंट, इजंट इट? एंड आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या है? मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। इसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, हमने डायग्राम के थ्रू देखा था। एंड हम लोग यदि जनरली बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की, तो हम लोग कहाँ से कहाँ में बात करते हैं? -π से पाई के बीच में। -π पर क्लोज्ड नहीं होता है, पाई पर क्लोज्ड होता है, एंड उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, इजंट इट? एंड उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इन जनरल यदि हम लोग बात करें आर्ग्यूमेंट की, तो हम लोग कहाँ से कहाँ के लिए बात करते हैं? -π से पाई के बीच की बात करते हैं। ओके, एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर और होता है जिसका क्या होता है? आर्ग्यूमेंट डिफाइंड ही नहीं होता है। क्या आपको याद है कौन सा है वो स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको केवल एंड केवल मॉड्यूलस से जाना जाता है? उसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है। कौन सा होता है वो? z बराबर 0। यस, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका क्या होता है? आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है, एंड उसका मॉड्यूलस क्या होता है? 0। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग वही लिख लेते हैं कि हमारे पास दुनिया में एक ही ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको कि केवल एंड केवल किससे जाना जाता है? मॉड्यूलस से जाना जाता है, उसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है। ओके, क्या है सबसे पहला प्रॉपर्टी? पहला प्रॉपर्टी है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 0, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड, है ना। ये तो आपको पता ही है क्या होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 0 इज नॉट डिफाइंड। z बराबर 0 है, इट मीन्स दैट रियल पार्ट ऑफ z इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। एंड सेकंड प्रॉपर्टी भी मैंने आपको जब हम लोग आर्ग्यूमेंट डिस्कस कर रहे थे तो बताया था। क्या था वो? कि यदि आपके पास एक प्योरली रियल नंबर है, क्या है? प्योरली रियल नंबर है, एंड वो जो रियल नंबर है दैट इज पॉजिटिव, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इन दैट केस आर्ग्यूमेंट इज 0, ठीक है। देखते हैं हम लोग, पहले तो लिख लेते हैं इफ z is a purely, सही लिखा मैंने, PURELY, हाँ सही है, purely real and positive, then argument of z this is equals to 0. If z is purely real and positive, then argument of z is 0. डायग्राम के थ्रू समझ लो यार। देखो हम लोग जो आर्गेंड प्लेन में डायग्राम बनाते हैं, तो ये होता है हमारा रियल एक्सिस, ये होता है हमारा इमेजिनरी एक्सिस, और ये होता है ओरिजिन, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो कि क्या है? प्योरली रियल है, उसमें आयोटा का पार्ट नहीं है, एंड वो क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं z बराबर 2 के लिए,
ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? हाँ, रियल नंबर है, इट मीन्स दैट कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, ठीक है। इसमें आयोटा पार्ट है क्या? नहीं, मीन्स ये क्या है? प्योरली रियल है। और यदि ये प्योरली रियल है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दिस इज 2 + 0 आयोटा, ठीक है। और यदि हम लोग एज अ पॉइंट बात करें तो P रियल कॉमा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इज 2 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब कौन से एक्सिस पे लाई करेगा? रियल एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। यदि हम लोग एक्स एंड वाई की बात करें तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है? 0 होता है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? एक्स एक्सिस पर लाई होगा, मीन्स रियल एक्सिस पर लाई होगा। लेकिन पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई होगा या नेगेटिव रियल एक्सिस पर लाई होगा? पॉजिटिव पर। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है वो क्या है? पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई करेगा। ये क्या होता है? पॉजिटिव रियल एक्सिस। ये क्या होता है? नेगेटिव रियल एक्सिस। ये क्या होता है? पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। ये क्या होता है? नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग 2,0 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट P इज 2,0, ठीक है। और हम लोग शो कैसे करते हैं? यहाँ पर इस तरीके से, है ना, क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी तरह काम करता है? वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपके पास एक OP वेक्टर आ गया। और इन दैट केस देखो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे ही लाई कर रहा, तो ये पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। दैट्स व्हाई हियर आर्ग्यूमेंट इज 0। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं। इसी में जब क्या हो जाए? प्योरली रियल हो एंड नेगेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ Z इज प्योरली रियल एंड नेगेटिव, ठीक है, प्योरली रियल एंड नेगेटिव, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z दिस इज इक्वल्स टू पाई। इस केस में आर्ग्यूमेंट होता है पाई। ये कुछ पॉइंट्स हैं यार कि आप दिमाग में फिट कर लो, दिमाग में फिट रहेगा ना तो आराम से जो है वो क्वेश्चन जब करोगे तो है जो दिमाग में आता रहेगा कि हाँ हाँ ये पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किया गया था लेक्चर में, ठीक है। दिमाग में फिट करते चलो, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ओके। और कंफ्यूज भी नहीं होना है, जहां पर कंफ्यूजन आए बोलते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर Z इज प्योरली रियल एंड नेगेटिव है, ठीक है। तो यदि हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो Z बराबर -2 है, ठीक है। Z बराबर -2 है तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, -2 है ना, तो रियल तो है एंड कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि हर एक रियल नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या इसमें आयोटा पार्ट है? नहीं है आयोटा का पार्ट। इट मीन्स दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल। इसमें आयोटा इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। और इसको थोड़ा सुंदर लिखना हो तो कैसे लिखोगे? आयोटा 0, ठीक है। और इसको एज अ पॉइंट लिखना हो तो -2,0। पॉइंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, P -2,0, है ना। -2 इज रियल पार्ट, 0 इज इमेजिनरी पार्ट। और यदि हम लोगों को आर्गेंट प्लेन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? दिस विल बी आवर रियल एक्सिस, दिस विल बी आवर इमेजिनरी एक्सिस। ये है ओरिजिन और ये -2 जो है वो नेगेटिव रियल पार्ट में लाई करेगा। इट मीन्स दैट यहाँ कहीं होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर P -2,0, ठीक है। और आपको पता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एज ए वेक्टर काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है तो एक बात बताओ, आर्ग्यूमेंट इज व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है और किसी भी स्ट्रेट लाइन में ये ऊपर वाला एंगल इज 180, नीचे वाला एंगल इज 180, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर व्हाट इज दिस एंगल? 180, मतलब क्या? पाई। सो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? पाई हो गया। क्लियर? दिमाग में फिट हुआ? चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज 4th पॉइंट। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। हमने 0 के लिए बात कर लिया, प्योरली रियल एंड पॉजिटिव के लिए कर लिया।
प्योरली रियल एंड नेगेटिव के लिए कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्योरली इमेजिनरी के ऊपर, ठीक है। तो इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, ओके, एंड यदि ये प्योरली इमेजिनरी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि प्योरली इमेजिनरी है, तो उसका दिस इंप्लाइज उसका फोटो कैसा होगा, z बराबर के आयोटा, मतलब वहां पर रियल पार्ट नहीं होगा, केवल क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, isn't it? मतलब z बराबर के आयोटा टाइप का होगा, ठीक है, z बराबर के आयोटा। तो इसमें भी दो केस हो जाएगा, जब k क्या है, पॉजिटिव है, जब k क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इफ k ग्रेटर देन 0 देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z दिस इज इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2, ठीक है। और इफ k लेस देन 0 देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होता है दिस इज माइनस पाई बाई 2। दिमाग में फिट करके रख लो, ठीक है। समझ में आया कैसे लिखा मैंने, समझाते हैं। देखो यहाँ पर आप आर्गेंड प्लेन ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके का, है कि नहीं है, कुछ इस तरीके का ड्रॉ करोगे। एंड यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी है, मतलब क्या, ये है हमारा रियल एक्सिस, ये है हमारा इमेजिनरी एक्सिस। इन द केस ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो केवल कहाँ लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा, है कि नहीं है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं ना, तो रियल पार्ट इज 0 एंड रियल पार्ट कहाँ पर 0 होगा, एक्स पार्ट कहाँ पर 0 होगा, ऑफ कोर्स वाई एक्सिस पर, इट मींस दैट इमेजिनरी एक्सिस पर, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना, के आयोटा इट मींस दैट ये पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर हो या फिर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर हो, ठीक है। तो हम लोग दोनों ही केस लेंगे। मान लो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ इस तरीके का है जो कि पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस मतलब के जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब कुछ इस टाइप का नंबर हो जाएगा, आयोटा हो गया, 2 आयोटा हो गया, 3 आयोटा हो गया, 4 आयोटा हो गया, 5/2 आयोटा हो गया एंड सो ऑन। मतलब क्या, के जो है वो बेसिकली दैट इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर आपने देख लिया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर ने इस एक्स पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, देखो ये रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस के बीच का एंगल, व्हाट इज दैट एंगल, π/2, इसलिए मैंने लिखा है π/2, ठीक है। और हो सकता है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नेगेटिव रियल एक्सिस पर लाई कर रहा हो, मतलब कुछ इस तरीके का हो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर k क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके का हो जाएगा, माइनस आयोटा हो गया, -2 आयोटा हो गया, -3 आयोटा हो गया, -4 आयोटा हो गया, -5/2 आयोटा एंड सो ऑन हो गया, ठीक है। और यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके का है तो ये जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखो एक बार। क्या हम ऐसे बोलें, नहीं, क्यों, क्योंकि हम लोग यदि आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग इन द रेंज ऑफ -π से π, जहां पर -π नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं है -π पर, बट π पर इक्वल है। तो इस केस में हम लोग कैसे लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने घूमा है 90, देखो रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस के बीच का एंगल 90, बट इट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड हम लोग एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं पॉजिटिव। दिमाग में फिट हुआ, अब चमका, कैसे आया π/2, कैसे आया -π/2, क्लियर, फंडा फिट है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट भी मुझे डिस्कस करना है, बट हम लोग क्या करते हैं एक साथ डिस्कस करते हैं, इसीलिए आप एक काम करो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ओके। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, ओके। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, एंड हम लोग जो है वो 4 पॉइंट्स तक डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको जो है वो क्लियर हो चुका है, इजंट इट यार, कमेंट में लिखा करो यार, ठीक है। एंड यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं इस चैनल पर। एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो। कहीं पर डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, फोटो क्लिक करो, वेबसाइट पर पोस्ट करो। वेबसाइट का लिंक कहाँ से मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
100% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। घर से बैठे बैठे जो है वो एडवांस के लिए प्रिपेयर करो, ओके। एंड अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, अपने भाइयों एंड अपने बहनों को जरूर बताओ यार इस चैनल के बारे में, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पर, 5th पॉइंट के ऊपर, ओके। एंड लेट मी चेक कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलो दिख रहा है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5th पॉइंट, है ना। तो हम लोग 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट इज 5th पॉइंट। एंड 5th पॉइंट क्या कहता है पता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, है ना। मतलब क्या, आपके पास क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं एंड आपको जो है वो आर्ग्यूमेंट निकालना है Z1 इंटू Z2 का। तो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, उसके बाद आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। लेकिन हम क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 निकालेंगे प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कर देंगे, ठीक है। एंड इसको एक्स्ट्रा में जो है वो 2m पाई हम लोग दे देंगे, जहां पर ये जो m है ना, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2m पाई, वेयर m इज एन इंटीजर क्वांटिटी, ठीक है। क्या हुआ है एक बार देखो, यहाँ पर आपको जो है वो Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो आप डायरेक्ट लिखोगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2m पाई। ये एक्स्ट्रा में बाय 1 गेट 1 फ्री होता है ना, तो ये 2m पाई हमेशा आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एक बार ये चीज समझ लो कि आपने देखा ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो बेसिकली एडिशन में चेंज हो गया। आज तक आपने देखा था क्या ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिसमें क्या हो, मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में चेंज हो जाए, ऐसा हुआ है? यस, लॉग के प्रॉपर्टीज में यार, log ऑफ m इंटू एन क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, isn't it? तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, यस। तो एक चीज आप यहाँ पर ही नोट कर लो कि ये जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो क्या करता है, log के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। खेला ही खत्म हो गया, बस लॉग का प्रॉपर्टी नो वेल है कि नहीं है। तो लॉग का प्रॉपर्टी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए जो है वो आर्ग्यूमेंट क्या करता है, लॉग के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। लॉग का प्रॉपर्टी याद है तो इसका प्रॉपर्टी भी याद हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग एज अ नोट कि आर्ग्यूमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है। एग्जैक्टली जो लॉग का प्रॉपर्टी है वही आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी है, दैट्स ऑल। मतलब यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हुआ है, एडिशन में, ठीक है। ये तो दिमाग में फिट हुआ कि जब कभी भी आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालना हो तो क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 निकालोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। और ये 2m पाई का मतलब क्या है ना। तो आप देखो यार, यदि हम लोग मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 निकालते हैं, ठीक है, तो इट मे बी कि वो जो रेंज आ रही है, वो जो वैल्यू आ रही है, वो माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं आ रही हो, ठीक है। और यदि वो माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं आ रही है तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, है कि नहीं है। मतलब क्या हम लोग एम्पलीट्यूड की बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। और जनरली हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट का बात कर रहे हैं, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड, हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 2m पाई ऐड कर दिया है, जहां पर m क्या है, कोई सा भी इंटीजर हो, हमें क्या, ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 है ना, उसको माइनस पाई से पाई के बीच में लाना है, तो हम लोग m को जो है वो उस तरीके से सेट कर देंगे, दैट्स ऑल। आगे बात समझ में। चलो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो है वो मतलब हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसे कैसे हुआ, ठीक है। तो इसका बहुत ही इजी सा प्रूफ है, ये भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होंगे, Z1 बराबर होगा R1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, है कि नहीं है। Z1 का मॉड्यूलस इज R1 एंड आर्ग्यूमेंट इज थीटा 1, ठीक है। और Z2 मान लो आपके पास है, क्या होगा बोलो, R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2, है कि नहीं है। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट Z1 इंटू Z2, तो ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 इंटू Z2 विल बी, मल्टीप्लाई करोगे तो Z1 इंटू Z2 विल बी, कॉन्स्टेंट्स तो बाहर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, R1 इंटू R2, है कि नहीं है।
और यहाँ पर e टू द पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा 2, है ना। बस मल्टीप्लाई किया है यार, कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो गए और ये e टू द पावर, और आपको मिल गया क्या, आपको मिला, देखो यहाँ पर R1 इंटू R2 तो है ही, और यहाँ पर e टू द पावर है, बेसिकली यहाँ पर बेस सेम है ना। और बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं यार, ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा, दिस इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर Z1 इंटू Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है कि नहीं है, जहाँ पर ये Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस क्या होता है, जो भी e के साथ में बैठा हो रहा है, ठीक है। मतलब e के पास में कौन बैठा है, e के पास में R1 बैठा है, मतलब R1 इज मॉड्यूलस। यहाँ पर e के पास में कौन बैठा है, R1 इंटू R2, तो यहाँ पर Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस इज R1 इंटू R2, ठीक है। और यहाँ पर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट, यदि हम लोग आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, बेसिकली e के पावर में आयोटा के साथ जो बैठा हुआ है, यहाँ पर e के पावर में आयोटा के साथ थीटा 1 बैठा हुआ है तो आर्ग्यूमेंट इज थीटा 1। यहाँ पर e के पास में e के पावर में आयोटा के साथ थीटा 2 बैठा हुआ है तो आर्ग्यूमेंट इज थीटा 2। यहाँ पर Z1 इंटू Z2 में e के पावर में आयोटा के साथ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बैठा हुआ है तो व्हाट इज आर्ग्यूमेंट हियर, थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो आपके पास आया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, है ना। और ये थीटा 1 तो कुछ है ही नहीं यार, क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है कि नहीं है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, एंड यहाँ पर थीटा 2 क्या है, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। चमक गया, चलो। तो मैम ये तो आ गया, लेकिन ये कैसे, है ना। तो वैसे तो आपको दिमाग में फिट हो गया है कि यार हो सकता है ये वैल्यूज क्या हो, माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं आ रही हो। मैम ऐसा केस हो सकता है क्या, हाँ देखो यहाँ पर देखो, मान लो कि ये क्या है, हमारा आर्गेंड प्लेन है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर मान लो आपके पास क्या है, एक Z1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, जो कि थीटा 1 आर्ग्यूमेंट बना रहा है, मतलब थीटा है 1 है इसका आर्ग्यूमेंट, एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, ठीक है। और यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 2 है ना। यहाँ पर लिख दूं, चलो थीटा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचो कि ये जो थीटा 1 है बेसिकली वो 90 से बड़ा है कि नहीं है, देखो 90 से बड़ा है ना, और थीटा 2 जो है वो भी 90 से बड़ा है। तो इन दिस केस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालोगे तो होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, एंड ये भी 90 से बड़ा, वो भी 90 से बड़ा, तो ओवरऑल आंसर जो है वो 180 से बड़ा हो गया। और क्या आर्ग्यूमेंट 180 से बड़ा हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन यदि वो आ रहा है तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। एंड हम लोग इन जनरल किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 2m पाई ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2 पाई के बाद 2 पाई पर चीजें रिपीट होती है ना, इसलिए हम लोग 2m पाई ऐड कर रहे हैं। मतलब 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल चलेगा, ओके, बस हमें वैल्यू क्या है, माइनस पाई से पाई के बीच में लगाना है, आना चाहिए हमारा वैल्यू, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 है वो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ये तो आ ही चुका है, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2m पाई, है ना। और जहाँ पर m क्या है, एक इंटीजर को बिलोंग करता है। ओके, क्लियर हो गया, दिमाग में फिट हो गया, चमका, चलो। तो ये यदि समझ में आ गया है तो अब कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिवीजन के ऊपर। मान लो कि यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मतलब आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 चाहिए, तो बोलो क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आर्ग्यूमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, एंड लॉग में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन तो क्या हो जाती है, चीजें घट जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, एंड एक एक्स्ट्रा चीज है, बाय 1 गेट 1 फ्री, 2m पाई, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, चमका। देखो नॉर्मली यदि आपको प्रॉपर्टी पता नहीं है और आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 चाहिए तो आप क्या करोगे, Z1 बाई Z2 निकालोगे, नीचे आयोटा आएगा, उसको रैशनलाइज करोगे, फिर उसको थोड़ा सुंदर फॉर्म में बनाओगे,
आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड आर्ग्यूमेंट, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है यार, है ना। और यदि आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप क्या करोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2m पाई, है ना। और जहां पर हमारा जो सुंदर सा m है वो क्या है, एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, चमका। चलो तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, है ना। और वैसे यार एक प्रूफ आ गया आपको तो अब कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ओके। सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, सेम एज इट इज, ठीक है। तो z1 क्या हो जाएगा, r1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, है ना। और z2 क्या हो जाएगा, r2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2, है कि नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं z1 बाई z2 की, तो z1 बाई z2 हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा r1 बाई r2, ऊपर आएगा e टू द पावर आयोटा थीटा 1 बाई e टू द पावर आयोटा थीटा 2। और आपको पता है यदि बेस सेम है तो क्या होता है, पावर घट जाते, पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस आयोटा थीटा 2, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। तो हमारे पास z1 बाई z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया है जिसका मॉड्यूलस क्या है यार, देखो e के साथ कौन बैठा हुआ है, r1 बाई r2, इसका मॉड्यूलस r1 बाई r2 होता है ना। और वैसे हमने यार मॉड्यूलस में प्रॉपर्टीज देखा है ना कि मॉड्यूलस ऑफ z1 बाई z2 इज मॉड z1 बाई मॉड z2, वही तो हो रहा है। r1 इज क्या, r1 क्या है, r1 क्या है, ओके यहाँ पर है, r1 इज मॉड z1, ठीक है, और r2 इज मॉड z2, है ना, वो हो रहा है, ठीक है। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट, है ना, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, e के साथ में, e के पावर में आयोटा के साथ कौन बैठा है, कौन बैठा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 by z2 will be theta 1 minus theta 2 and basically theta 1 is argument of z1, ये हो गया argument of z1 minus theta 2 is argument of z2, है कि नहीं है। राइटिंग पे ध्यान ना दें, है ना, आप अपनी मर्जी से लिख लो, और मैं बोल भी रही हूँ ना तो आपको समझ में आ रही होगी, ओके। तो यहाँ पर दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2, क्या लिखें बोलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2m पाई, जहाँ पर हमारा m क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है। फिट हुआ दिमाग में, चमका, ओके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेवेंथ प्रॉपर्टी, है ना। और सेवेंथ प्रॉपर्टी है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n क्या होना चाहिए। मान लो कि आपके पास एक z दिया हुआ है एंड आपसे पूछा जा रहा है कि भाई तू एक काम कर, मेरे को आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर 100 बता दे, है ना। तो नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, z टू द पावर 100 फाइंड करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल बी एबल टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर 100। लेकिन हम लोग क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं बचपन से ही, तो यहाँ पर हमें पता है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग को फॉलो करता है यार। एंड लॉग में कोई भी नंबर के पावर होते हैं तो क्या होता है, वो नंबर का जो पावर है वो बाहर टपक जाता है एज इट इज। तो यहाँ पर हो जाएगा n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, लेकिन पंगा वही क्या, बाय वन गेट वन फ्री, ये हो जाएगा प्लस 2m पाई, जहाँ पर m क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम लोग 2m पाई, दिमाग में फिट हो गया ना, चमका ना। चलो क्यों, क्योंकि हमें माइनस पाई से पाई के बीच में आंसर लाना है इसलिए, ठीक है। चलो तो इसको भी हम लोग प्रूफ देख लें। वैसे तो आपको पता ही है कि यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी फॉलो किया एंड जंप करके बाहर आया, 2m पाई ऐड हो गया, ठीक है। वैसे प्रॉपर्टी भी देख लो, यहाँ पर हम लोग एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करें तो z बराबर मान लो r e टू द पावर आयोटा थीटा, है कि नहीं है। और यहाँ पर z बराबर r e टू द पावर आयोटा थीटा है, मीन्स मॉड्यूलस इज r एंड आर्ग्यूमेंट इज थीटा, ठीक है। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट z टू द पावर n, तो आप क्या करोगे, दोनों ही तरफ z टू द पावर n चिपका दोगे, नहीं क्या करोगे, दोनों ही तरफ पावर n दे दोगे, है कि नहीं है। यहाँ पर दिए z टू द पावर n, ये हो गया r e टू द पावर आयोटा थीटा होल टू द पावर n, और ये हो गया जैसे ही n आया दोनों पे जंप किया, r टू द पावर n e टू द पावर आयोटा थीटा होल टू द पावर n, है ना, और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टी याद है ना। चलो तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा
थीटा n, है ना। तो z टू द पावर n जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड्यूलस भी होगा। एंड व्हाट इज मॉड्यूलस, e के साथ में जो बैठा हुआ है, कौन बैठा है, r टू द पावर n, है ना। तो z टू द पावर n का मॉड्यूलस है r टू द पावर n। वैसे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस में भी देखा है कि मॉड्यूलस ऑफ z टू द पावर n इज, व्हाट इज दैट, मॉड्यूलस ऑफ z होल टू द पावर n, वही आ रही है ना, है ना। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो e के पावर में आयोटा के साथ बैठा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n इज, कौन बैठा है साथ में, थीटा इंटू n मीन्स n थीटा, है कि नहीं है। और यहाँ पर n इज n ओनली एंड थीटा इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो ये हो गया n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करते हैं किसके लिए, माइनस पाई से पाई में, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2m पाई को जबरदस्ती चिपका देंगे कि भाई मुझे तो क्या चाहिए, माइनस पाई से पाई में चाहिए, है ना, उसके लिए तू ही काम आने वाला है कि नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n इज n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2m पाई, जहां पर m क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी को बिलोंग करता है। दिमाग में फिट हुआ, चमका, ठीक है। तो टोटल हमने क्या 7 प्रॉपर्टीज देखे हैं एंड अलोंग विथ प्रूफ, इजंट इट, क्योंकि यार प्रूफ काम का नहीं है, मतलब IIT में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि आया कैसे, ठीक है। तो कैसे आया ये भी दिमाग में फिट हो गया, बस इतना दिमाग में फिट कर लो कि आर्गुमेंट क्या होता है, लॉ के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। और लॉ का प्रॉपर्टी के तो बस आप मास्टर है कि नहीं है। तो आर्गुमेंट और प्रॉपर्टीज भी, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट भी याद हो जाएगा, है ना। तो बस वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो, ओके। तो हम लोग जो है वो टोटल 7 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपके दिमाग में फिट हो चुका है, इजंट इट। अब कुछ और भी छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं जो आप समझ लो, काम बन जाएगा, ओके। डायरेक्ट इन प्रॉपर्टीज पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी के ऊपर, है ना। और 8th प्रॉपर्टी वैसे आपको पता है क्या होता है, यदि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट इज थीटा, मींस आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा, देन व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, इजंट इट। मतलब क्या कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस थीटा होता है, इजंट इट। तो वही हम लोग लिखने वाले हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z बार, है ना, आर्गुमेंट ऑफ z बार विल बी माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, है कि नहीं है। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है आपके लिए, देख लो डायग्राम से, देख लो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ, ये है क्या, रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, मान लो ये क्या है, z है ना। तो और जो कि है थीटा एंगल बना रहा है, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा, है कि नहीं है। तो z बार क्या हो जाएगा, जस्ट इसका मिरर इमेज हो जाएगा अबाउट रियल एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z बार, है ना। और यदि ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा, बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और सिंस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, एंगल को नेगेटिव, दैट्स वाई थीटा और माइनस थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ z बार इज माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9th प्रॉपर्टी के ऊपर। 9th प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि IIT में ऐसा पूछा जा चुका है एंड पूछा जाता है। क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z क्या होगा, तो आपको ये जो है वो 2 वैल्यू देता है, ठीक है। दिमाग में फिट करो, 2 वैल्यू देता है, एक देता है पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एक देता है माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। मतलब क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z हमें 2 तरीके से वैल्यू देता है, एक देता है पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एक देता है माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। ये दोनों कब कब देगा ये सोचो। पहला क्या है, पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ये बोलो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए एक बार सोचो। यहाँ पर मैं बस इतना बोलने वाली हूँ कि ये देगा जब आर्गुमेंट ऑफ z पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। मतलब एक चीज बोलूंगी, किसी एक में पॉजिटिव बोलूंगी, किसी एक में नेगेटिव बोलने वाली हूँ। तो आप एक बार सोचो कि यहाँ पर मैं आर्गुमेंट ऑफ z क्या रखूँ, पॉजिटिव रखूँ या फिर नेगेटिव रखूँ, एक बार सोचो
सोच लिए। देखो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर कुछ भी हो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर पाई प्लस तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। यदि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो पॉजिटिव हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार। कैसे गड़बड़ होगी, ये तो पाई से बड़ा दे देगा ना। लेकिन हम लोग तो बस बोल दिए हैं कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है कुछ भी हो, यहाँ पर इट मे बी एनीथिंग, बट आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट है, वो माइनस पाई से पाई के बीच में ही नाचेगा। माइनस पाई नहीं देगा और पाई देगा, ठीक है। माइनस पाई पर इक्वल नहीं है, पाई पर इक्वल है। तो यहाँ पर यदि आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को पॉजिटिव दे रहे हो तो ये तो ओवरऑल वैल्यू पाई से बढ़ा रहा है ना। तो इसके लिए हमें क्या माइनस पाई से पाई में चाहिए, तो इसको माइनस पाई से पाई में लाने के लिए जरूर ही आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। मीन्स इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज लेस देन 0, है ना। और यहाँ पर देखो दिस इज माइनस पाई प्लस, ठीक है। यदि हम लोग इसको नेगेटिव देते ना तो ये माइनस पाई से भी छोटा कर देता। माइनस पाई में एक नेगेटिव वैल्यू ऐड करोगे तो माइनस पाई से छोटा हो जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर इसको माइनस पाई से पाई में रखने के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि उल्टा चलेगा, यदि पाई है तो नेगेटिव होगा, यदि माइनस है पाई है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आईआईटी पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें, ठीक है। अभी बताऊंगी मैं आपको क्वेश्चंस भी। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं 10th प्रॉपर्टी के ऊपर। एंड 10th प्रॉपर्टी बोलता है आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड जेड क्या होना चाहिए। सोचो आप एक बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड जेड क्या होगा, सोचो, सोच लिए। देखो यहाँ पर मॉड जेड की बात करें तो क्या है, मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। आ रही है बात समझ में। और डिस्टेंस यदि पॉजिटिव है तो दिस कंप्लीट वन इज मतलब प्योरली रियल नंबर है, ये है कि नहीं है। यहाँ पर मतलब कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, उसमें आयोटा पार्ट नहीं आएगा, मतलब ये एक रियल नंबर है। और रियल नंबर भी कौन सा है, पॉजिटिव रियल नंबर है। और यदि पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है यार, 0। तो यहाँ पर आंसर विल बी 0। दिमाग में फिट हुआ। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 11th प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि आप वैसे तो आप आराम से बता सकते हैं। दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा टाइम्स ऑफ जेड। क्या होना चाहिए, यहाँ पर आयोटा एंड जेड 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी लगेगा, जो कि किसमें चेंज करेगा, एडिशन में। तो ये होना चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना। और आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा यू नो वेल, व्हाट इज दैट, π/2। तो ये हो गया π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, है ना। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पे डिपेंड करता है ना कि क्या वैल्यू आ रहा है। ओके, यदि पाई आ जाएगा तो कुछ ऐड कर दोगे 2m पाई, है कि नहीं है। मतलब बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इंटू जेड इज π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। फिट हुआ, बस अब जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से आप 2m पाई ऐड कर देना। ओके, मतलब ये ओवरऑल है। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो टोटल हमने 11 प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं आर्ग्यूमेंट के, है ना। और आई होप आपके दिमाग में फिट हो चुका है, याद हो गया है पूरा कंप्लीट। चलो पूरा याद हो गया है, टोटल 11 पॉइंट्स। यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रही हूँ। पूरा रट लो अच्छे से। ओके, ऐसा नहीं कि बैठ के रटना है, एक बार दिमाग में फिट करोगे बिल्कुल फिट हो जाएगा यार, हटेगा ही नहीं। एक बार फिट हो जाएगा मतलब क्या, वो हटने का नाम ही नहीं लेगा। ओके, तो चलो प्रॉपर्टीज हो गया, लगे हाथों एक आईआईटी का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या है ये देख लो। इफ argument of z is less than 0 then argument of minus z minus argument of z equals, 4 ऑप्शंस भी दे दूं। ऑप्शन ए इज पाई, ऑप्शन बी इज माइनस पाई, ऑप्शन सी इज π/2, ऑप्शन डी इज माइनस π/2, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो आईआईटी मतलब आज का जेईई एडवांस, आपको तो पता ही है, आईआईटी 2000 में पूछा गया था, ठीक है। कौन सा यूज करोगे प्रॉपर्टी, दिस वन यार। मैंने कहा ना एक बार आईआईटी में पूछा है, देखो आपके सामने है। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड प्लस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। और सिंस यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नेगेटिव और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड नेगेटिव है, तो कौन सा यूज करें, पहला या दूसरा, पहला, है कि नहीं है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नेगेटिव, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, दिस इज पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और यहाँ पर ये तो हमने इसका वैल्यू लिखा है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो है ही ना,
तो यहाँ पर प्लस और माइनस उड़ा, बचा क्या पाई, सो पाई इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन आगरा। सो आगरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिमाग में फिट हुआ। चमका, क्या किया हमने, चमका कुछ नहीं किया, ये जो प्रॉपर्टीज हैं बस उसी का यूज किया है। ठीक है, और देखो यार छोटे छोटे प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आईआईटी में। ओके, और पुराने आईआईटी के क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं, दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, तो उसको जो है वो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से याद रखो। एंड यार ये इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट का हो या फिर मॉड्यूलस का हो या फिर आर्गुमेंट का। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। एंड हम लोग जब ज्योमेट्री वाला पार्ट करेंगे ना, उसमें इसका बहुत यूज होने वाला है। ओके, इसलिए हर एक पॉइंट को दिमाग में फिट करके चलो। ओके, तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, यूनिट मतलब 1 है ना, पता है आपको, एंड आर्ग्यूमेंट थीटा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + z by 1 + z बार इक्वल्स। ठीक है, 4 options you have, minus theta, pi/2 minus theta, theta, pi minus theta. Okay, and move next question is if modulus z बराबर modulus w, ओमेगा नहीं है ये, है ना, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ चुके हैं उनको लग रहा होगा कि ओमेगा ही, ओमेगा नहीं है, w है। ठीक है, w एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z into w is pi, then z equal to, basically you have to find a complex number z. ओके, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक काम करो आप यार कि वीडियो पॉज करके इन दोनों ही क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करो, क्योंकि खुद से सॉल्व करोगे एंड आंसर आ जाएगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करो एंड आंसर मैच कर लिया करो एक बार। ओके, वीडियो को आगे बढ़ा करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली यार पूछा जा चुका है। दिस इज जेईई मेन 2013 में पूछा गया है। ओके, एंड ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, बट इट मे बी आस्क्ड लाइक दिस, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट वन। बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस वन। देखो यार एक चीज देख लो कि दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। तो दिया गया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, मतलब मॉड z बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट भी दिया जा चुका है, आर्ग्यूमेंट इज थीटा, बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा, है कि नहीं है। नाउ यू हैव टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + z by 1 + z बार, है ना, आपको ये चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये चाहिए ना तो डायरेक्ट कूद मत पड़ो कि मुझे ये चाहिए, मैं XYZ मान लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। नहीं, एक बार जो फाइंड करना है ना, ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, है ना, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। और जब कभी भी मॉड्यूलस दिखे ना, जब कभी भी मॉड्यूलस दिखे एंड पास में मतलब कहीं कॉन्जुगेट का भी चक्कर चल रहा हो, तो जरूर से ही लगाओ z बार बराबर मॉड z का होल स्क्वायर। ठीक है, रामबान है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर ये मॉड z बराबर 1 है, इट मीन्स दैट मॉड z होल स्क्वायर भी क्या है, 1 ही है ना, है ना। और मॉड z होल स्क्वायर इज नथिंग बट z बार, दिस इज इक्वल टू 1, और इट मीन्स दैट ये जो z बार है दिस इज 1/z। देखो ना क्या किया हमने, इस z को नीचे पटक दिया तो z बार इज 1/z, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली इट हैज बिकम आर्गुमेंट ऑफ 1 + z by 1 + z बार, z बार की जगह पर हम लोग रख सकते हैं 1/z, है ना। ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ ये हो गया 1 + z बाई, ये हो गया नीचे इज नथिंग बट 1, यहाँ पर z ले लो, ये हो गया z + 1, है कि नहीं है। और आपने देखा कि ये z जो है वो तुरंत उचक करके ऊपर चला जाएगा, और दिस 1 + z और ये z + 1 दोनों एक ही है, उड़ गया, तो बचा क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या दिया जा चुका है, थीटा, सो आंसर इज थीटा, है ना। तो आंसर इज थीटा। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, कैलकाटा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया हमने डायरेक्ट कुछ भी यूज नहीं किया, हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज का यूज किया। पहले आपको जो भी फाइंड करना है ना, ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट वन, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। सिंप्लीफाई करोगे तो हो सकता है ज्यादा इधर उधर घूमना ही नहीं पड़े, है ना। और जब कभी भी मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट का है तो इसको तो भूलो ही मत कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 5 स्टार प्रॉपर्टी नाम दिया था, है ना। z बार बराबर मॉड z का होल स्क्वायर। फिट हुआ। देखो जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है और 1 मिनट भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने में, है ना, तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी देख लो। आपको दिया गया है कि मॉड z जो है वो मॉड w के बराबर है ना, और आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू w जो है वो पाई है ना। तो आपको z चाहिए, तो बेसिकली यू वांट z है ना, और z चाहिए जो कि ऑप्शंस में क्या है, w के टर्म्स में w है, w बार है, माइनस w है, माइनस w बार है, मीन्स यू वांट z इन टर्म्स ऑफ w ओनली, है कि नहीं है। और आपको पता है क्या कि जब कभी भी हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए होता है तो हम लोगों को बेसिकली दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। कितनी चीज़ों की? दो चीज़ों की। एक होता है मॉड्यूलस एंड एक होता है आर्ग्यूमेंट। बस वो दोनों आ जाए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली z चाहिए, तो z क्या हो जाएगा, हमें मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो हम लोग आराम से इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? z बराबर मॉड z है ना, मॉड z दिस इज कॉस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ओके और जैसे ही हमारे पास ये आ गया तो हम लोग कोशिश करेंगे ये मॉड z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड करने की इन टर्म्स ऑफ w वाले के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख गया कि यार ये जो मॉड z है वो तो मॉड w के बराबर ही है, तो बेसिकली z जो है वो क्या हो गया, मॉड w, दिस इज कॉस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z, है ना। ये तो हो गया, मतलब इसका काम तमाम, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ जाए इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ w, तो उसके लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज करोगे। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू w है बेसिकली पाई, तो ये है क्या बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w बराबर पाई, है ना। यदि आप इन जनरल यूज करोगे ना तो आप 2m पाई ऐड नहीं करोगे, ठीक है। जब आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो एंड आपको पता चल रहा है कि वो तो माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं है, तो उस टाइम पर आप 2m पाई ऐड करोगे, ठीक है, माइनस पाई से पाई में लाने के लिए। तो बेसिकली यू वांट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इन टर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ w, तो इस आर्ग्यूमेंट ऑफ w को उधर टपकाओगे, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, है कि नहीं है। और थोड़ी सी देर के लिए मान लो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ w जो है वो थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो हो गया बेसिकली दिस इज पाई माइनस थीटा, है कि नहीं है, जहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज थीटा। ओके और जैसे ही ये आ गया यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, और क्या है ना। तो यहाँ पर z विल बी मॉड w, दिस इज कॉस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज पाई माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन दिस इज पाई माइनस थीटा, है कि नहीं है ना। और यहाँ पर z बराबर मॉड w, आपने क्या किया, इस z को जो है वो मॉड्यूलस w में भी लिख दिया, मतलब सारे w के टर्म्स में ले आए, है ना, क्योंकि आपको w में आंसर चाहिए। ओके तो यहाँ पर हो गया कॉस पाई माइनस थीटा, पाई मतलब चेंज तो नहीं होगा, बट कॉस पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई माइनस थीटा। पाई का मल्टीपल है, चेंज होगा नहीं होगा, नहीं होगा। पाई माइनस थीटा, वी आर मूविंग इन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा साइन थीटा ओनली, है ना। और हम लोग देखो आपके पास जो है वो इसका मॉड्यूलस w का जो है वो मॉड्यूलस इज w एंड आर्ग्यूमेंट इज थीटा, तो आप w को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, w बराबर हो जाएगा मॉड w, दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है कि नहीं है। मॉड्यूलस इज मॉड w एंड आर्ग्यूमेंट इज थीटा, क्योंकि आपने थीटा माना है। ओके तो बेसिकली वी वांट लाइक दिस, है ना, तभी तो हम लोग लिख सकते हैं ना कुछ भी, isn't it? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले तो आपको cos थीटा मतलब cos के साथ में नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, माइनस कॉमन लो, ये होगा माइनस मॉड w, दिस इज कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, है कि नहीं है। लेकिन आपको ये भी नहीं चाहिए, बीच में प्लस चाहिए, है ना, तो क्या करोगे आप, दिस इज माइनस मॉड w, दिस इज कॉस ऑफ, ये माइनस को कैसे हटाओगे, बीच में प्लस चाहिए तो थीटा क्या करोगे, माइनस थीटा रखोगे, ये हो गया कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, ठीक है। क्यों माइनस थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा ओनली, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है, माइनस को पचा लेगा। यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, है ना। और आपको पता चल गया कि ये जो है दिस इज z बराबर, ये देखो माइनस मॉड w, और बेसिकली आपको दिखा कि ये है क्या,
ये है कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर यदि W इज मॉड W cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट इज थीटा, मॉड्यूलस इज मॉड W, ठीक है। यहाँ पर मॉड्यूलस इज मॉड W बट आर्ग्यूमेंट इज माइनस थीटा, है ना। तो बेसिकली ये W है या फिर W बार है, W बार है। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट है चेंज्ड बट मॉड्यूलस इज एज इट इज। तो यहाँ पर Z बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो एक है ही ना, तो माइनस W बार। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स ऑल। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, दिल्ली। सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। दिमाग में फिट हुआ? चमका कि नहीं कि हमने किया क्या है, चमक गया। चलो तो ऐसे ही करना है आपको सॉल्व, ओके। दिमाग में फिट करते जाओ कॉन्सेप्ट्स को, ओके। तो बस वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है ये क्वेश्चन। इफ Z1, Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट real part of Z1 is mod of Z1 minus 1, real part of Z2 is mod of Z2 minus 1, and argument of Z1 minus Z2 is pi by 6, then imaginary part of Z1 plus Z2 is equal to, four options you have, root 3 by 2, 2 by root 3, 1 by root 3 and 2 root 3। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो। कर लिए ट्राई? ये जो क्वेश्चन है ना वो जेई में 2020 मतलब 2020 सितंबर अटेम्प्ट में पूछा गया था, ठीक है। और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है यार, कर सकते हो आप, एक बार सोचते जाओ बस। देखो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब सिंस यहाँ पर बात हो रही है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो आप क्या करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान लोगे, है कि नहीं है। Z1 बराबर क्या, x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 बराबर क्या, x2 प्लस आयोटा y2, है कि नहीं है। दिया क्या हुआ है, रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 जो है वो मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 के बराबर है ना। और रियल पार्ट ऑफ Z1 इज x1, तो x1 जो है वो मॉड ऑफ Z1 विच इज x1 प्लस आयोटा y1 माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि मॉड विल बी, हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से चिपकाएंगे, मतलब x1 माइनस 1 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1, है कि नहीं है। और इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा यार, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, और रियल पार्ट स्क्वायर इज x1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि अजीबो गरीब दिख रहा है अंडर रूट में, इसको सुंदर बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इस x1 माइनस 1 होल स्क्वायर को खोलो, ये होगा x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1, है कि नहीं है। हमने क्या किया, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया प्लस y1 स्क्वायर, है ना। और ये लेफ्ट का x1 स्क्वायर, राइट का x1 स्क्वायर उड़ गया। एक काम करो, इस 2x1 को भी इधर भेज दो, ये 1 को भी इधर भेज दो, y1 को रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा y1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x1 है माइनस 2x1 है, लेफ्ट में आएगा 2x1 प्लस 1 है माइनस 1, ठीक है। मान लो ये पहला इक्वेशन है, ओके। नेक्स्ट दूसरा दिया हुआ है ये विच इज रियल पार्ट ऑफ Z2 जो है वो मॉड ऑफ Z2 माइनस 1 के बराबर है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रियल पार्ट ऑफ Z2, सो दिस इज x2, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज x2 प्लस आयोटा y2 माइनस 1, ये हो गया मॉड ऑफ x2 माइनस 1 प्लस आयोटा y2, है ना। और यहाँ पर सिंस मॉड की बात हो रही है तो x2 विल बी अंडर रूट ऑफ, क्या होगा बोलो, x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड्यूलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसको खोलो, x2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x2 प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट का x2 स्क्वायर, राइट का x2 स्क्वायर उड़ाया, सेम कहानी, इसको लेफ्ट भेजो, इसको भी लेफ्ट भेजो, तो y2 स्क्वायर विल बी, दिस इज 2x2 माइनस 1, मान लो ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। तो जो दिया गया था वो आपको पता है, नहीं, एक और इंफॉर्मेशन है विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज पाई बाय 6, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को भी यूज कर लो। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट Z1 माइनस Z2 तो क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2, है कि नहीं है।
हमने Z1 और Z2 पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर x1 माइनस x2 रियल पार्ट इकट्ठा करो, क्या होगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2, ठीक है। और यदि आपको कुछ भी पता नहीं हो ना कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में है, आर्ग्यूमेंट कैसे डिसाइड करें, ठीक है। और वैसे आपको दिख जाएगा यार आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, π/6 आ रहा है ना, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल आर्ग्यूमेंट विल बी tan इनवर्स ऑफ y/x, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इज y1 माइनस y2 बाई यहाँ पर क्या है x1 माइनस x2, दिस इज इक्वल टू π/6, ठीक है, ओके। और आपको पता है कि यहाँ पर tan इनवर्स है तो उधर ले जाओगे तो यहाँ पर एज इट इज tan चला जाएगा, ओके। tan इनवर्स को उधर लोगे तो tan जाएगा, जब tan को उधर लोगे तो tan इनवर्स जाएगा, ओके। तो यहाँ पर y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, दिस वन यू हैव गॉट विच इज tan π/6, है ना, लिख ही देते हैं tan π/6, ओके। एंड tan 60 डिग्री क्या आपको पता है क्या? हाँ पता है ना, क्या होता है बोलो, 1/√3 है कि नहीं है, 1/√3, ठीक है। मान लो ये तीसरा इक्वेशन है, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, मतलब बात हो रही है Z1 प्लस Z2 की, तो Z1 इज x1 प्लस आयोटा y1 प्लस Z2 इज x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पर इमेजिनरी एंड रियल पार्ट इकट्ठा करोगे तो ये होगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2, है ना। दिस इज Z1 प्लस Z2 एंड बेसिकली यू हैव टू फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, जो आयोटा के साथ बैठा है, दिस इज y1 प्लस y2, है कि नहीं है, y1 प्लस y2। तो कैसे भी कैसे जुगाड़ करके हमें y1 प्लस y2 चाहिए, दैट विल बी आवर आंसर। एंड उसमें हमें हेल्प करेगा कौन, हमें हेल्प करेगा 1 एंड 2। हम क्या करेंगे, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इसको भी यूज करेंगे। अभी पहले 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, तो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, है ना, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, और ये खुल जाएगा यार y1 प्लस y2 इंटू y1 माइनस y2, दिस इज इक्वल टू 2x1 माइनस 1 माइनस 2x2 माइनस 1, है ना। तो यहाँ पर 2x1 माइनस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करो, मन में सोचो यार क्या होगा, माइनस 2x2 प्लस 1 माइनस 1 उड़ा, 2 कॉमन लोगे x1 माइनस x2, जय हो, 2 इंटू x1 माइनस x2, ठीक है, दिमाग में फिट हुआ। यू आर इंटरेस्टेड फॉर y1 प्लस y2, इसको अकेले बनाओ, मतलब इसको इधर टपकाओ, ठीक है। तो यहाँ पर टपकाओगे तो y1 प्लस y2 विल बी, दिस इज 2 इंटू x1 माइनस x2 बाई y1 माइनस y2, ठीक है। और बेसिकली यू हैव y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 विच इज 1/√3, बट यू वॉन्ट x1 माइनस x2 बाई y1 माइनस y2, इसका रेसिप्रोकल लोगे ना, देखो एग्जैक्ट रेसिप्रोकल आ रहा है ना, तो ये होगा √3/1, तो ये आ गया 2 इंटू √3/1 विच इज √3 मीन्स 2√3। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दिल्ली। सो दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देखो कुछ भी किया हमने एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं किया, जो दिया हुआ था उसी को यूज किया, जो फाइंड करना है उसको ऑब्जर्व किया कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। और फाइंड जो करना था उसको जो है वो जो दिया गया था उसको यूज करके मैनिपुलेट कर लिया, है कि नहीं है, सिंपल है ना, कर सकते हो ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में भी दिया हुआ है ना, मैंने सोचा कि मैं डीपीपी का ही क्वेश्चन करा दूं, मतलब ये प्रीवियस ईयर तो आप ऐसे भी कर लोगे, लेकिन फिर सोचा नहीं, आपको रियलाइज तो होना चाहिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यदि आपसे कभी मिस हो जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिमाग में फिट कर लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। फिट हुआ, क्लियर हुआ, चलो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, ओके। तो हमने जो है वो प्रॉपर्टीज देख लिया एंड प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। लास्ट में हम लोग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट वो इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, इसको भी दिमाग में बैठा लो, क्या है वो ये भी समझो। मैंने आपको बताया था जब हम लोग मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक बार पेज पलट के देखो,
क्या होता है, दिस इज मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार, यही होता है ना, देख लिए। चलो, तो कभी कभी आप देखोगे कि बेसिकली ये रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार क्या है, यानी इसमें कुछ केसेस होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बेसिकली z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना, तो आप कंसिडर करोगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लो z1 बराबर है r1 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 एंड r2 क्या होगा, ऑफ कोर्स सॉरी z2 क्या होगा, ऑफ कोर्स z2 विल बी r2 ई टू द पावर आयोटा थीटा 2, है कि नहीं है। एंड ये तो क्लियर है, ये भी क्लियर है, बट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार कुछ न्यूमेरिकल मतलब कुछ मैथमेटिकल टाइप से आए तो ठीक भी है ना, और किसी किसी बुक में देखोगे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या दिया हुआ है, इसलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड फॉर रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार, तो पहले z1 इंटू z2 बार तो पता चले, है कि नहीं है, उसी में हम लोग बोल देंगे रियल पार्ट ये है, तो हम लोग क्या z1 इंटू z2 बार पर चर्चा कर रहे हैं, तो z1 तो यही रहेगा ना, r1 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 इंटू z2 बार क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस तो सेम रहेगा r2 एंड आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दिस इज माइनस थीटा 2, है कि नहीं है। तो r2 इंटू ई टू द पावर आयोटा इंटू माइनस थीटा 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर r1 इंटू r2 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो पहले बाहर मल्टीप्लाई कर दो r1 इंटू r2 और ये हो गया e टू द पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई टू द पावर आयोटा माइनस थीटा 2, है कि नहीं है। और यहाँ पर यदि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, और पावर जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, इजंट इट, जुड़ करके हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, वो बेसिकली आया है z1 इंटू z2 बार, है कि नहीं है। और थोड़ा सा हम लोग सुंदर फॉर्म में लिखें तो z1 इंटू z2 बार विल बी r1 इज नथिंग बट magnitude modulus of z1 and r2 is nothing but modulus of z2, है ना, और e to the power iota theta 1 minus theta 2, है ना। और if we are talking about e to the power iota theta तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos theta plus iota sin theta, है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये mod z1 ऐसे ही रहेगा, mod z2 ऐसे ही रहेगा, e to the power iota theta 1 minus theta 2 will be cos theta 1 minus theta 2 plus iota sin theta 1 minus theta 2, है कि नहीं है ना। थोड़ा सा और सुंदर लिखोगे तो z1 इंटू z2 बार विल बी mod z2 को मल्टीप्लाई करो तो ये होगा mod z1 mod z2, दिस इज cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, है कि नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ दिस इज mod z1 mod z2, दिस इज साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। और हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, रियल पार्ट के लिए, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार क्या हो जाएगा, बिना आयोटा का पार्ट विल बी रियल पार्ट, है ना, तो बिना आयोटा का पार्ट इज दिस वन, ये हो गया mod z1 mod z2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। तो यहाँ पर ये आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रियल पार्ट, और 2 टाइम्स कर दो ना यार, बेसिकली यू वांट 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, है कि नहीं है। यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा mod ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 में इसको टपका दोगे हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स mod z1 mod z2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है ना, इसके हम लोग 3 केसेस लेंगे, इन तीनों ही केसेस को याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम लोग ले रहे हैं केस 1, जब क्या हो, इफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। और जैसे ही थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 0 होगा, इट मीन्स दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्या हो गया, 0 हो गया, है कि नहीं है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2, दिस इज इक्वल टू 0। और जैसे ही आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाय z2 बराबर 0 आया, इससे आप क्या बोल सकते हो, ये प्योरली रियल है या फिर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल है, इजंट इट। तो यहाँ पर आपने बोल दिया कि z1 बाय z2 इज प्योरली रियल, ठीक है, z1 बाय z2 इज प्योरली रियल क्योंकि आर्ग्यूमेंट इज 0, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट जैसे ही आपने थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर 0 रखा तो cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ 0 इज
1, ठीक है। तो cos 0 इज 1, 1 हो गया। तो वहां पर पुट करोगे तो ये हो गया mod ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर प्लस 2 mod z1 mod z2, और ये cos θ1 माइनस θ2 1 हो गया, और 1 से करोगे तो यही आ गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, mod ऑफ z1 प्लस mod ऑफ z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली आपको मिला है दिस इज mod ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2 का होल स्क्वायर, है ना। और जैसे ही ये मिला तो आप क्या बोल सकते हो कि mod ऑफ z1 प्लस z2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, mod z1 प्लस mod z2 के, है कि नहीं है। हम लोग प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मॉड्यूलस है ना, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ओके। इसलिए हम लोग केवल एंड केवल पॉजिटिव लेंगे, ओके। तो इसको दिमाग में फिट करके रखो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना। उल्टा याद रखो, जब कभी भी mod z1 प्लस mod z2, mod ऑफ z1 प्लस z2 बराबर mod z1 प्लस mod z2 होना, इसका मतलब क्या है, θ1 माइनस θ2 बराबर 0 है। मतलब क्या, यहाँ से आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 जो है वो किसके बराबर है, इसका मतलब है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 दिस इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, है ना। उल्टा भी याद रखो, मतलब ऐसा है तो ऐसा भी याद रखो, ऐसा है तो ऐसे भी याद रखो। जब कभी भी आपको mod ऑफ z1 प्लस z2 मतलब इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2 आए तो आप क्या सोचोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 है, ठीक है। और या फिर उल्टा, यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बराबर 0 आए, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि 100% mod ऑफ z1 प्लस z2 जो होगा वो mod z1 प्लस mod z2 के बराबर होगा, ओके। चलो, दिमाग में फिट हुआ, चमका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू केस 2। इन केस 2 होगा जब हमारे पास ये जो θ1 माइनस θ2 है वो प्लस माइनस π/2 हो, है ना। मतलब क्या, प्लस माइनस π/2 हो, ओके। और जैसे ही प्लस माइनस π/2 हो तो इट मीन्स दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्या हो, प्लस माइनस π/2 हो, है ना। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2, वो क्या हो, प्लस माइनस π/2 हो, ठीक है। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज प्लस माइनस π/2। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि z1 बाई z2 क्या है, बोलो, प्योरली रियल या फिर प्योरली इमेजिनरी, एग्जैक्टली प्योरली इमेजिनरी। तो z1 बाई z2 इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। z1 बाई z2 इज प्योरली इमेजिनरी। चलो, प्योरली इमेजिनरी तो आ गया, लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट cos तो क्या होगा, cos ऑफ θ1 माइनस θ2 विल बी 0, प्लस π/2 रखो तो भी 0, माइनस π/2 रखो तो भी 0। तो जब आप इसमें टपकाओगे तो mod ऑफ z1 प्लस mod z2 का होल स्क्वायर विल बी mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कुछ भी हो, ये तो 0 ही हो गया ना, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसको भी दिमाग में फिट करके रख लो कि जब कभी भी ऐसा आए ना तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज प्लस माइनस π/2, है ना। ये तो है ही, और इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि z1 बाई z2 इज प्योरली इमेजिनरी। जब कभी भी ये हो तो इसको समझो और ये है तो इसको समझो, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ। चलो, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं केस 3 के ऊपर। एंड केस 3 हम लोग ले रहे हैं जब हमारे पास ये θ1 माइनस θ2 बराबर है पाई। क्या है, θ1 माइनस θ2 बराबर है पाई, ओके। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, केवल देख लो कि आएगा क्या। तो θ1 माइनस θ2 जैसे ही पाई हो गया तो cos ऑफ θ1 माइनस θ2 विल बी -1, ठीक है, क्योंकि cos पाई इज -1, ओके। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये होगा mod ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, दिस इज mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर। यहाँ पर 2 mod z1 mod z2 इंटू -1, तो ये हो गया -2 mod z1 mod z2, ठीक है। और ये ऐसा दिख रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको क्या लिख सकते हो, mod ऑफ z1 माइनस mod ऑफ z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बेसिकली आया है mod z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, है ना। और अगेन स्क्वायर स्क्वायर है तो क्या करोगे, mod z1 प्लस z2 विल बी mod ऑफ z1 माइनस mod ऑफ z2, ठीक है। ये तो आ रहा है, बट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मॉड्यूलस है ना, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब ये mod z2 बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा ना।
है ना। और नेगेटिव नहीं लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, ठीक है। मॉड मतलब क्या, हमेशा हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रख लो। वैसे ये ध्यान रहे नहीं रहे, इस दोनों को दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। जब कभी भी आपके पास मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बराबर मॉड z1 प्लस मॉड z2 हो तो क्या सोचना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जरूर ही 0 होगा, एंड उसका रिवर्स भी ध्यान रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, यदि आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बराबर प्लस माइनस पाई बाई 2 हो तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर होता है मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको बताना था, ओके। दिमाग में फिट हुआ। चलो तो फटाफट से इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग इसी पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज बस बल्ले बल्ले कर लेंगे, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चंस हैं। यदि आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता है तो आप विद इन सेकेंड्स बोल सकते हो। सबसे पहला है, इफ z1 and z2 are two non-zero complex numbers such that mod of z1 plus z2 बराबर mod z1 plus mod z2 then argument of z1 minus argument of z2 is equal to, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, यस 0, सो आंसर इज 0, बॉम्बे। एंड ये जो क्वेश्चन है वो AIEEE में पूछा गया है। AIEEE मतलब पहले का JEE मेंस 2005, ठीक है। देखो विद इन सेकेंड्स, सेकेंड भी नहीं लगा, और प्रॉपर्टी नहीं पता है तो टाइम लगेगा यार, ओके। दूसरा भी देख लो, इफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर बराबर मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर देन z1 बाई z2 इज, क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी, आंसर इज बॉम्बे, ठीक है। बस हो गया। ये 0 और प्योरली इमेजिनरी नहीं होगा ना, 0 नहीं होगा ना, 0 में तो वो आर्ग्यूमेंटेड डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एंड केवल प्योरली इमेजिनरी आएगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया है, सब चीज़ें क्लियर है। यदि कहीं पर भी आपको डाउट आता है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है तो आप पक्के से ही कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको डाउट आ रहा है तो आप जो है वो फोटो क्लिक करो एंड सेंड कर दो वेबसाइट पर। वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाएंगे, क्वेश्चन पोस्ट कर दो, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ओके। एंड आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है डीपीपी। कौन सा डीपीपी, डीपीपी नंबर 8, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, डीपीपी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करो, बहुत मज़ा आएगा आपको, ओके। एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं हो एंड आप आराम से जो है वो पढ़ाई कर पाएँ, ओके। एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों, सभी को बताओ इन चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी आपकी तरह ही इन चैनल से पढ़ाई कर पाएँ, ओके। बिकॉज वी आर गोइंग टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन द चैनल, ठीक है। बस यही है। थैंक यू एंड ऑल द